स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। और आपको पता ही होगा कि आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 1 हमने पढ़ा दिया है। अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो जाके उसको एक बार जरूर देखिएगा। तो प्रश्न हमारा है दूसरा कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है। ठीक है, HCF का मतलब बच्चों होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब कि लासा और मासा। LCM का मतलब लासा और HCF का मतलब मासा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इन संख्याओं का LCM और HCF भी निकालना है और साथ में आपको ये भी बताना है कि आपको ये दिखाना भी है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उनके लासा और गुणे मासा के बराबर होता है। और ये आपका फार्मूला भी होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा। तो चलिए सवाल को शुरू करते हैं। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 26 और 91, पहला प्रश्न हमारा क्या है प्यारे बच्चों? 26 और 91। तो इसका हमको पहले निकालना है लासा और मासा निकालेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। तो देखिए 26 का हम निकालेंगे प्यारे बच्चों। तो 26 का कैसे निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। आपको पता है कैसे करेंगे? 26 का करेंगे जब, तो मैंने बताया अगर इकाई के अंक में लास्ट में कोई सम संख्या है तो वह संख्या 2 से कट जाती है। यानी इसको हम 2 से काटेंगे तो 2 1 2, 2 3 6 और 13 प्यारे बच्चों 13 से ही कटेगा, यानी हमारा आ गया 1। अब फिर हम बात करेंगे 91 को। 91 को काटेंगे तो 2 से आपका कटने वाला नहीं है। 2 से आपका कटने वाला नहीं है। 3 से काटेंगे तो 9 1 10 हो जाएगा। 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 0 और 5 नहीं है। तो इसको हम काटेंगे 7 से, और जब 7 से काटेंगे 7 से कट जाएगा। 7 1 7 और 7 3 21 और 13 7 91 भी होता है और 13 से काट देंगे तो 13 से काटेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो पहले इसका हमको HCF निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे? LCM। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? लिखेंगे पहले 26। 26 किसके बराबर आ गया? 2 गुणे 13 के बराबर आ गया। और 91 किसके बराबर आ गया आपका? 91 आपका आ गया प्यारे बच्चों 7 गुणे 13। ठीक है, अगर इसका हमको क्या निकालना है? HCF निकालना है। क्या निकालना है हमको? इसका HCF निकालना है। देखते हैं यहाँ पे, अगर हमको इसका HCF निकालना है, HCF का मतलब हमको क्या निकालना है प्यारे बच्चों? इसका मासा निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? मासा निकालते समय अगर हम अभाज्य गुणनखंड देखेंगे तो इसमें जो जो संख्याएं दोनों में मिल रही है, जैसे यहाँ पे 13 देखिए, 13 दोनों मिल रहा है और 2 इसमें नहीं है और 7 इसमें नहीं है। इसका मतलब इसका जो मासा होगा प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 13 हो जाएगा इसका प्यारे बच्चों मासा। मासा कितना इसका हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों? 13 इसका हो जाएगा मासा। ठीक है, अगर इसका हमको लासा निकालना, क्या निकालना है? लासा मतलब LCM निकालना है। तो देखिए फिर क्या करेंगे? 26 लिखेंगे, 2 गुणे 13 कर देंगे और 91 लिखेंगे तो 7 गुणे क्या कर देंगे? 13 कर देंगे। अब इसका हमको क्या निकालना है प्यारे बच्चों? इसका निकालना है LCM। क्या निकालना है? LCM। LCM का मतलब हो गया आपका लासा निकालना है। देखिए LCM निकालते समय आप समझिएगा कि जिनका देखिए दोनों में कॉमन है, दोनों में जो कॉमन है उसको तो लिखेंगे और जो जो बच रहा है उसको भी लिखेंगे। जैसे यहाँ पे आपका 2 बच रहा है तो 2 लिख लेंगे, गुणे क्या लिख देंगे? 7 लिख देंगे। और ये जो दोनों कॉमन हो गया तो कॉमन को एक ही बार लिखेंगे। जैसे 13 दोनों में है तो 13 एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, और जब इनका हम गुणा कर देंगे प्यारे बच्चों, 2 गुणे 7 गुणे 13, तो 7 दूनी कितना आपका हो जाएगा? 14 और 14 गुणे करना है हमको 13। तो यहाँ हम रफ कार्य में देख लेते हैं। अगर हम 14 गुणे 13 कर देंगे तो 13 चौको आपका हो गया 52, हासिल लगे 5, 13 1 13, 5 कितना आपका हो जाएगा? 18। यानी आपका आ गया प्यारे बच्चों 182। कितना आपका आ गया? 182 आ गया। तो इसका एलसीएम कितना आ गया? 182। ठीक है, तो अभी तक इसमें हमने क्या किया कि कह रहा है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो, तो हमने एचसीएफ भी इसका निकाल लिया। क्या निकाल लिया इसका हमने? एचसीएफ भी इसका हमने निकाल लिया। ये हमारा आ गया एचसीएफ प्यारे बच्चों। ठीक है, और हमने ये आपका एलसीएम भी निकाल लिया। एलसीएम कितना हमारा आ गया? 182। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? बात हमारा बात ये करना है कि अब इसका निकालना है, सिद्ध करना है हमको कि लासा गुणे मासा। तो चलिए देखिए हमको क्या सिद्ध करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड माने बायां पक्ष। बायां पक्ष क्या है? दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का
गुणनफल। तो प्यारे बच्चों दोनों संख्याएं कितनी कितनी है, 26 और 91। कितनी है आपकी, 26 और 91। यानी हमको 26 गुणे क्या करना है, हमको 91 करना है। 26 गुणे क्या करना है, 91 करना है। आप प्यारे बच्चों गुणा कर लीजिएगा, 26 गुणे 91 करेंगे तो आपका मैं डायरेक्टली देता हूँ, आप गुणा कर लीजिएगा ताकि वीडियो लंबी ना हो। 26 गुणे 91 करेंगे तो आपका आ जाता है 2366। क्या आ जाता है, 2366 आ जाता है। और यहाँ पे हम फिर राइट हैंड साइड में जाएंगे तो राइट हैंड साइड क्या कहता है, HCF गुणे LCM। क्या कहता है, राइट हैंड साइड कहता है आपका HCF गुणे LCM। तो HCF कितना निकल के आया है प्यारे बच्चों, 13 निकल के आया है। और LCM कितना निकल के आया है, 182 निकल के आया। तो यहाँ लिख देंगे 13 गुणे 182। ठीक है, जब 13 का 182 में आप गुणा करेंगे प्यारे बच्चों तो ये निकल के आ जाएगा 2366। आप इसका गुणा कर लीजिएगा तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आ रहा है, राइट हैंड साइड आ रहा है। इसका मतलब लिख सकते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। ये हमारी बात क्या होगी प्यारे बच्चों, सिद्ध हो गई कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCM गुणे LCM। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये आपका आ गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा था कि 510 और 92 का निकालना है हमको HCF और LCM, फिर इनको क्या करना है, इसी प्रकार से हमको सिद्ध करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा आपका। पहले हम 510 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो जब प्यारे बच्चों हम 510 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखिए लास्ट में 0 है तो 2 से कटेगा। जब 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, एक जाएगा हो जाएगा 11, 2 पंचे 10, फिर एक जाएगा 2 पंचे 10, 255 हो गया। अब क्या करेंगे, 3 से देखेंगे तो 5 5 हो जाएगा 10, 10 2 12, यानी 3 से आपका ये कट जाएगा। जब 3 से इसको काटेंगे तो 3 8 24 कर देंगे, एक जाएगा 15, तो 3 5 15, 85 हो गया। अब देखो 8 5 13 हो गया, 13 जो है आपका 3 से नहीं कटेगा तो इसको लास्ट में इकाई का अंक 5 है तो 5 से काट देंगे। जब 5 से काटेंगे तो 5 एक कम 5, और यहाँ 3 जाएगा तो कितना आपका हो जाएगा 35। तो 5 सत्ते कितना आपको हो जाएगा 35, और 17 एक अभाज्य संख्या, 17 किससे कटेगा प्यारे बच्चों, 17 से ही कट जाएगा। ठीक है, आप इसका कर लिए। अब आप करेंगे 92 का। किसका करेंगे आप, 92 का यहाँ करके दिखा देते हैं आपको। 92 का जब हम निकालेंगे यहाँ पे तो देखो लास्ट में 2 है तो 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8 और 2 छक 12, 46 आ गया। फिर लास्ट में 6 आ गया, फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। और आपको पता है कि 23 जो क्या है, 23 आपका है प्यारे बच्चों अभाज्य संख्या है, तो 23 किससे कट जाएगा, 23 से ही कटेगा, 1 आ गया। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, इसको लिखेंगे जिस तरह इसके पहले वाले प्रश्न में हमने लिखा था वैसे यहाँ भी हम लिखेंगे। लिखेंगे क्या, लिखेंगे प्यारे बच्चों 510 बराबर क्या लिखेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। और 92 बराबर हमारा क्या आया, 92 बराबर हमारा आ गया है 2 गुणे 2 गुणे 23। ठीक है, अब इसका हम क्या निकालने जा रहे हैं, इसका निकालने जा रहे हैं प्यारे बच्चों HCF। HCF इसका हम निकालने जा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि 2 यहाँ पे है 2 यहाँ पे, यानी एक जोड़ा हमारा बनके तैयार हो गया। 3 है 3 इसमें नहीं है, 2 इसमें है 2 इसमें नहीं है, 5 है 5 इसमें नहीं है, 17 17, और देखो कोई जोड़ा नहीं बन रहा है। इसका मतलब सीधा आ गया कि हमारा HCF कितना आ गया प्यारे बच्चों, 2 आ गया। HCF कितना हमारा आ गया प्यारे बच्चों, HCF हमारा आ गया 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, बात करेंगे हम LCM की। किसकी बात करेंगे हम प्यारे बच्चों, LCM की बात करेंगे। तो देखिए LCM कैसे निकालेंगे, फिर वही बात करेंगे, लिखेंगे 510 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, और 92 को लिखेंगे हम 2 गुणे 2 गुणे 23। अब की क्या निकालने जा रहे हैं हम प्यारे बच्चों, अब की बार निकालने जा रहे हैं LCM माने लासा। ठीक है, आपको पता है कि एक ही जोड़ा हमारा 2 का बना था, हमारा एक ही जोड़ा 2 का बना था, और इसी को हम क्या करेंगे, एक बार लिख देंगे 2, ये जोड़ा वाला लिख दिए, ए वाला 2 लिखेंगे, बाकी सभी संख्याओं को 2 गुणे 2, फिर कितना आ रहा है आपका 3 और 5, तो 3 गुणे 5, फिर 17 गुणे 23, 17 गुणे 23। ठीक है प्यारे बच्चों, आप इसका गुणा कर देना, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, 17 गुणे 23 सब कर लोगे आप लोग गुणा,
गुणा आप कर लेना, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो गुणा करने पे आपका आ जाता है प्यारे बच्चों, गुणा करने पे आपका आ जाएगा 23,460। कितना आ जाएगा? 23,460, यानी आपका एलसीएम आ गया प्यारे बच्चों 23,460 आपका एलसीएम आ गया। तो हमने एलसीएम भी इसका निकाल लिया, एलसीएम भी निकाल लिया और इसका क्या निकाल लिया प्यारे बच्चों, एचसीएफ भी निकाल लिया। आप इसका गुणा जरूर करिएगा, ठीक है। जब गुणा आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। क्या लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का प्यारे बच्चों गुणनफल। तो हमारे पास दोनों संख्याएं कौन कौन सी थी प्यारे बच्चों? एक था हमारा 510, दूसरा क्या था हमारा 92। तो यहां लिख देंगे 510 गुणे 92। आप गुणा कर लीजिएगा, 510 गुणे 92 कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 46,920। कितना आ जाएगा? 46,920 आ जाएगा। इसी प्रकार से आप राइट हैंड साइड लिखिएगा। गुणा इसलिए नहीं मैं करके दिखा रहा हूं, नहीं तो आपको वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो राइट हैंड साइड अगर दिखाएंगे तो राइट हैंड साइड आपका क्या हो जाएगा, हो जाएगा एच सी एफ गुणे एल सी एम। आपको पता है कि एच सी एफ हमारा कितना आया, 2 आया, और एल सी एम 23,460 आया है। तो 2 गुणे 23,460, और जब इसका गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 46,920, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आपका है, राइट हैंड साइड। यानी यहाँ लिख सकते हैं कि दोनों संख्याओं का, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एच सी एफ गुणे एल सी एम, ठीक है। एच सी एफ गुणे एल सी एम, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर हो गया एच सी एफ गुणे एल सी एम, ठीक है। तो ये हमारा आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से हमने इसको भी कर लिया था, इसी प्रकार से इसको कर लिया। अब लास्ट प्रश्न हमारा आता है कि 336 और 54 को कैसे हम इसका एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे और कैसे सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। 336 और 54 हमारा है, तो क्या करेंगे, फिर से हम 336 का करेंगे प्यारे बच्चों अभाज्य गुणनखंड। किसका करेंगे? 336 का। देखते हैं 336 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो लास्ट में 6 है तो 2 से कट जाएगा, 2 एक कम 2, फिर हो जाएगा 13, 2 छक 12, फिर हो जाएगा 2 अट्ठे 16, ठीक है। फिर देखो लास्ट में 8 आ गया, फिर 2 से कटेगा, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, फिर लास्ट में सम संख्या आ गई, फिर 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8, 2 दूना 4, फिर 2 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट में इकाई का अंक सम संख्या है, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, अब 21 आ गया तो ये 3 से कटेगा, 2 एक 3 हो जाएगा, तो 3 से काटेंगे 3 सत्ते 21 और 7 को काटेंगे 7 एक कम 7 हो गया, ठीक प्यारे बच्चों। अब बात करेंगे 54 को काटेंगे हम। जब 54 को हम काटेंगे तो किस प्रकार से काटेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 54 और देखो लास्ट में इकाई का अंक क्या है, सम संख्या है, तो 2 से काटेंगे। जब 2 से काटेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 सत्ते 14। अब ये देखो 2 से नहीं कटेगा, तब कटेगा 7 और 2 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, और 9 जो है 3 से कटेगा, यानी पूरी संख्या 3 से कटेगी, तो 3 9 27 हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9 हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इनको हम गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे। तो 336 को हम लिखेंगे कैसे प्यारे बच्चों, यहाँ पे निकाले हैं 2 गुणे 2, 3 4 बार 2 है तो लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार हो गया, एक बार 3 है और एक बार 7 है, तो गुणे 3 गुणे 7, ठीक है। और 54 को हम लिखेंगे अगर, तो 54 को जब लिखेंगे तो 2 एक बार है और 3 3 बार है, तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसका हम निकालने जा रहे हैं HCF। HCF का मतलब हम निकालने जा रहे हैं इसका मासा। देखिए मासा निकालते कब है, आपको मैंने बताया था कि जो चीज दोनों में कॉमन, जैसे यहाँ पे देखिए 2 कॉमन हो गया, तो एक कॉमन आपका ये हो गया, 3 ये 2 3 और एक कॉमन आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, 3 3, और आप देखेंगे तो आपको कहीं भी कॉमन नजर नहीं आएगा। इससे आपका क्या हो गया कि जो आपका HCF निकल के आएगा प्यारे बच्चों 2 गुणे 3 यानी कितना आपका आ जाएगा, 6 आ जाएगा।
यानी इसका जो HCF प्यारे बच्चों आ गया, कितना आ गया HCF आपका 6 आ गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो एलसीएम के लिए फिर वही काम करेंगे, 336 लिखेंगे और इसको लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 और 54 को लिख देंगे जो हमने निकाला है। एक बार 54 को लिख देंगे फिर से। 54 क्या हमारा आया है, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, अभी हमने देखा था कि इसमें कुछ चीजें कॉमन थी, जैसे कि 2 और 2 दोनों में कॉमन था और यहाँ पे 3 और 3 दोनों कॉमन था। ठीक है, बाकी सभी संख्याओं को क्या करेंगे, हम लोग लिख लेंगे जो बाकी बच रही हैं। तो अगर हम यहाँ पे निकालेंगे LCM प्यारे बच्चों, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, पहले उभयनिष्ठ यानी 1 2 लिखेंगे इसका, और कितने 2 बच रहे हैं, 1 2 3 2 बच रहे हैं, तो 1 2 2 2 और 3 2 लिख दिए। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए 1 2 3 और एक उभयनिष्ठ वाला, यानी 3 गुणे 3 गुणे 3 बार हो गया। ठीक है, और आपका क्या होगा, और आपका एक होगा 7 गुणे 7 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों इन सबका जब आप गुणा कर लोगे, जब इन सबका आप गुणा कर लोगे तो आपका एलसीएम निकल के आएगा। आप गुणा कर लेना, आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा प्यारे बच्चों 3024। जब इसका आप गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 3024। कितना आ जाएगा, 3024 आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसका एचसीएफ और एलसीएम दोनों हमने निकाल लिया। अब चूंकि इसमें प्रश्न में था कि हमको सत्यता की क्या करनी थी प्यारे बच्चों, जांच भी करनी थी, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम भी निकालना था। तो चलिए हम उसको आगे चलते हैं। ठीक है, आगे क्या करेंगे, लिखेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो प्यारे बच्चों दोनों संख्याएं कौन सी थी, 336 और 54 था। क्या लिख देंगे, 336 गुणे 54। आप इसका गुणा जरूर करिएगा, आप खुद गुणा करिएगा। तो गुणा करने पे आपका डायरेक्ट हम लिख देते हैं 18,144। ठीक है, अब चूंकि राइट हैंड साइड हम निकालेंगे, तो राइट हैंड साइड क्या कह रहा है कि HCF गुणे एलसीएम, HCF गुणे एलसीएम। तो हमने HCF कितना निकाला था 6 और एलसीएम कितना निकाला था 3024। तो यहाँ लिख देंगे HCF हमारा 6 और एलसीएम कितना हम लिखेंगे 3024। और जब इसका प्यारे बच्चों हम गुणा कर देंगे तो गुणा करने पे हमारा आ जाएगा 18,144। यानी हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी हम डायरेक्ट ये बात कह सकते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। ठीक है, HCF गुणे LCM, ये हमारा निकल के आ गया HCF गुणे LCM। ठीक प्यारे बच्चों, तो चलिए आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है।